गीता हाल ही में किसी सेल्स कंपनी में एचआर एग्जीक्यूटिव के तौर पर ज्वाइन हो गई है। इस कंपनी के ग्राहक सेवा कर्मचारी शिफ्ट में काम करते हैं। ऑफिस के उसके पहले हफ्ते में उसके मैनेजर ने उसको ग्राहक सेवा विभाग के कर्मचारियों की एम्प्लॉय शिफ्ट टाइम टेबल तैयार करने को कहा। इससे कार्यालय के हर किसी को हफ्ता या महीने के कौन से शिफ्ट में कौन काम करता है ये आसानी से समझ में आएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करके अवलंबन करने में सुलभ एम्प्लॉय शिफ्ट टाइम टेबल गीता कैसे बनाती है, आइए देखते हैं। इस एक्टिविटी के बाद आप सीखेंगे एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल का कार्य समझ लेना, एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल कब और किसके द्वारा आवश्यक है ये पहचानना, एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल बनाने के लिए ऑनलाइन टूल्स खोजना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करके एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल तैयार करना। एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल क्या है? किसी कर्मचारी की शिफ्ट यानी वो नौकरी की जगह होने के दिन और समय, इनका स्लॉट। कंपनी और कर्मचारी के पद अनुसार कर्मचारी के शिफ्ट में पारंपरिक 40 घंटे प्रति हफ्ता होता है। सोमवार से शुक्रवार रचना या वो हर रोज, साप्ताहिक या हंगामी आधार पर भिन्न हो सकती है। एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल ये एक योजनाबद्ध डॉक्यूमेंट है जिसमें कर्मचारी की जानकारी और शिफ्ट के समय का उल्लेख किया जाता है। ये आमतौर पर मानव संसाधन विभाग या नौकर भर्ती गठ द्वारा तैयार किया जाता है। हर कंपनी के पास शिफ्ट पॉलिसी का एक विशिष्ट संच होता है। यहाँ कुछ प्रकार के शिफ्ट्स हैं जो कंपनी आमतौर पर अवलंबन करती है। ए, सुबह 9 से शाम 6 ऐसी 9 घंटा शिफ्ट। बी, दोपहर 3 से रात 12 बजे ऐसी 9 घंटा शिफ्ट। सी, रात्रि 12 से सुबह 9 बजे तक ऐसी 9 घंटा शिफ्ट। डी, फ्लेक्सिबल शिफ्ट यानी दिन में कभी भी 9 घंटे पूरे करें। ई, आधा समय की शिफ्ट। और एफ, रोस्टर शिफ्ट। Did you know? As per the Minimum Wages Act 1948, companies should pay twice the daily rate of wages to their workers if they work beyond the 9-hour shift per day. एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल क्यों उपयुक्त है? कर्मचारियों के लिए अधिकृत एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल सेट करने से व्यवस्थापक को बाकी कर्मचारियों से समन्वय करना आसान होता है, जिससे उन्हें शिफ्ट अनुसार रिपोर्ट देना आसान होता है। इसलिए कर्मचारियों को उनके लिए आसान शिफ्ट भी चुनना आता है तथा उनको कार्य जीवन संतुलित रखने में मदद करता है। शिफ्ट शेड्यूल क्लाइंट की जरूरतें, विशिष्ट समय, काम की संभावना और कौशल उपलब्धता उसके अनुसार डिलीवरेबल का प्रबंधन करने में मदद कर सकती है। मर्यादित संसाधन होते हुए भी रोस्टर या बाकी किसी भी प्रकार के नियोजित शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को मशीन्स देना आसान होता है। इसके अलावा कंपनी के क्लाइंट अलग अलग टाइम जोन से होंगे तो उद्देश्य पूरा करने के लिए योजना बनाना और सही कार्यगट तैयार करना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए हमारी बिक्री कंपनी के 2 बड़े क्लाइंट 2 भिन्न टाइम जोन से हैं। एक ऑस्ट्रेलिया से है तो दूसरा जर्मनी से। एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल तैयार करते वक्त व्यवस्थापक ने इन 2 समस्याओं के बारे में भी सोचना चाहिए। किसी विशिष्ट जगह पर लागू कायदे के मार्गदर्शक तत्वानुसार कंपनी अपने कर्मचारियों के काम के शिफ्ट का शेड्यूल बनाती है। ये जानकारी आपके क्लाइंट को समझाना व्यवसाय के बारे में बहुत जरूरी है और ये क्लाइंट सर्विसिंग कर्मचारियों का काम है। एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल कौन इस्तेमाल कर सकता है? 2 से ज्यादा कर्मचारी है ऐसी कोई भी कंपनी जब जरूरत होगी तब एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल इस्तेमाल कर सकती है। आमतौर पर कोई कंपनी कर्मचारियों को काम पर लेने के बाद उनका शिफ्ट शेड्यूल निश्चित करती है। शिफ्ट शेड्यूल बदल सकती है या कंपनी के प्रकार अनुसार और उसके क्लाइंट के आधार पर अलग अलग हो सकती है।
उदाहरणार्थ, गीता जिस कंपनी में काम करती है, उस कंपनी के कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों के शिफ्ट के समय में बदलाव करना जरूरी है। ये ऐसा करते हैं क्योंकि उनके खुद के कार्य की पूर्तता करते हुए वो नए लोगों को भी मार्गदर्शन कर सकें। एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल तैयार करने के लिए आप कौन से ऑनलाइन टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ ही विविध सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल तैयार कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स या गूगल कैलेंडर। ऐसी कुछ वेबसाइट्स भी हैं, joinhomebase.com और wheniwork.com, जहां कोई भी शिफ्ट शेड्यूल आसानी से बना सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करके एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल कैसे तैयार करें? एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल कैसे तैयार करें और उसमें कौन से तफसील शामिल करें, आइए देखते हैं। आपके कंप्यूटर के विंडोज स्टार्ट मेन्यू से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन लॉन्च कीजिए। एक बार ये हुआ तो फिर प्री डिजाइन्ड टेम्पलेट से शिफ्ट शेड्यूल खोजिए। ये एक स्वयंचलित शिफ्ट शेड्यूल टेम्पलेट है जो आपके उद्देश्य अनुसार आसानी से बदला जा सकता है। उस पर क्लिक कीजिए और क्रिएट पर क्लिक कीजिए। टेम्पलेट बहुत छोटा दिखता है, इसलिए आप उस पर इस प्रकार जूम करके बढ़ा सकते हैं। अब शीर्षक एडिट करने के लिए इंसर्ट टैब पर जाइए। हेडर ड्रॉप डाउन, एडिट हेडर, इस पर्याय पर क्लिक कीजिए। अभी का शीर्षक हटाइए और एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल एंटर कीजिए। आगे हम शीर्षक का फॉन्ट स्टाइल बदलेंगे। कंटेंट चुनिए और मेन्यू बार से होम टैब पर जाइए। इस फॉन्ट सर्च बार से सही फॉन्ट स्टाइल खोजिए। कंटेंट का सिलेक्शन रद्द करने के लिए बाहर की तरफ क्लिक कीजिए। अब हेडर और फुटर टूल के नीचे के डिजाइन टैब पर जाइए और क्लोज हेडर एंड फुटर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अभी तक के सभी बदलाव सेव कीजिए। फाइल मेन्यू पर जाइए, सेव या सेव एज पर क्लिक कीजिए। ब्राउज पर क्लिक कीजिए। अब आपके फाइल के लिए लोकेशन चुनिए। फाइल का नाम एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल ऐसा कीजिए और सेव क्लिक कीजिए। आपके सभी बदलाव सेव हो गए हैं। फिर हम शीर्षक इस हेडर के नीचे का कंटेंट बदलेंगे। ये टेबल चुनिए और उस पर राइट क्लिक कीजिए। डिलीट टेबल, डिलीट कॉलम पर क्लिक कीजिए। मूल टेबल से एक कॉलम हमने यहां रखा है। इन सिंगल कॉलम के किनारे पर माउस घुमाइए और जब वो दिखेगा तब प्लस चिन्ह पर क्लिक कीजिए। आपकी जरूरत अनुसार नए कॉलम की बॉर्डर लंबी करने के लिए उसे ड्रैग कीजिए। अब कॉलम के कंटेंट बदलेंगे। पुराने कंटेंट हटाइए और उसकी जगह संबंधित जानकारी भर दीजिए। आगे के सेल में इस प्रकार तारीख सही फॉर्मेट में लिखिए। टेम्पलेट सीन रखते वक्त तारीख आपको चाहिए उतनी बार बदली जा सकती है। उसी प्रकार नीचे की पंक्ति में कंटेंट एडिट कीजिए। संबंधित विभाग का नाम लिखिए। विभाजक रेखा पर खींच के इस टेबल के सेल्स का आकार एडजस्ट कीजिए। सेल के कंटेंट चुनिए और हेडर के लिए पहले इस्तेमाल किए हुए फॉन्ट स्टाइल में बदलाव कीजिए। हमें शिफ्ट शेड्यूल के लिए इतने कॉलम्स की जरूरत नहीं है, इसीलिए अतिरिक्त कॉलम चुनिए। राइट क्लिक कीजिए और डिलीट बटन से ड्रॉप डाउन पर जाइए। डिलीट कॉलम्स इस पर्याय पर क्लिक कीजिए। अब हमारे हाथ में ज्यादा अच्छा टेबल है। अब हम अपनी जरूरत अनुसार कॉलम का नाम बदलेंगे। टेबल के विशिष्ट सेल पर जाइए और वहां पहले के शब्द निकालकर उनकी जगह दिन, अभी के कर्मचारी, टाइम स्लॉट, वास्तविक शिफ्ट और असाइंड विथ ये शब्द एंटर कीजिए। अब हर कॉलम के लिए आकार उत्तम प्रकार से एडजस्ट करने के लिए कॉलम की विभाजित रेखा पर ड्रैग कीजिए। वो इस प्रकार करना चाहिए कि हर कॉलम से कॉलम का नाम और कंटेंट एक पंक्ति में होगा। टेबल की सबसे ऊपर की लाइन चुनिए और टूल बॉक्स से अलाइन सेंटर पर्याय पर क्लिक करके बीच में अलाइन कीजिए। अब हम हर टेबल सेल में संबंधित तफसील भरेंगे। आप ये करते वक्त ध्यान रखिए कि हर कर्मचारी को दिए गए शिफ्ट में सुबह या शाम को ये घंटे लिखते वक्त ठीक से लिखें।
ये उनको उनके शिफ्ट के स्वरूप समझने में मदद करेगा। यह अभी तक बहुत अच्छा दिखता है। हम अब फूटर एडिट करेंगे। इंसर्ट टैब पर जाइए, फूटर टैब से ड्रॉप डाउन पर्याय पर क्लिक कीजिए और एडिट फूटर पर क्लिक कीजिए। संबंधित कंपनी का नाम बदलिए। अब संपूर्ण कंटेंट चुनिए और फॉन्ट नाम और फॉन्ट आकार बार से फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट आकार सही से बदलिए। संपूर्ण डॉक्यूमेंट की फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट आकार ठीक है, ये निश्चित कीजिए। रिबन पर बी चिन्ह पर क्लिक करके उसे बोल्ड कीजिए। हम ये लोगो अब आपके कंपनी के लोगो से बदलेंगे। चिन्ह चुनिए, इंसर्ट टैब पर जाइए, पिक्चर्स ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए। सेव किए हुए लोगो इमेज पर जाइए, वो चुनिए और इंसर्ट क्लिक कीजिए। लोगो इमेज का आकार एडजस्ट करने के लिए वो किसी भी कोने से अंदर खींचिए, सही से रखिए। लेआउट पर्याय पर क्लिक कीजिए और टाइट पर्याय चुनिए। यहां सब हो गया। अब क्लोज हेडर एंड फुटर इस पर्याय पर क्लिक कीजिए। इंसर्ट टैब पर जाइए, आइकॉन्स पर क्लिक कीजिए, इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। अब हेडर टेक्स्ट के अलावा ग्राफिक आइकॉन का बैकग्राउंड कलर बदलेंगे। सेल चुनिए, टेबल टूल्स के नीचे के डिजाइन टैब पर जाइए, शेडिंग ड्रॉप डाउन पर्याय पर जाइए और अधिक कलर्स चुनिए। अब डायलॉग बॉक्स से कस्टम टैब से रंगों की तीव्रता कस्टमाइज कीजिए। ओके पर क्लिक कीजिए। पहले वाला रंग अब बदल गया है। सिलेक्शन रद्द करने के लिए सेल के बाहर क्लिक कीजिए और वो अब कैसे दिखते हैं देखिए। हम डॉक्यूमेंट शीर्षक के आगे के सेल का रंग बदलेंगे। इसी प्रकार टेबल टूल्स के लिए डिजाइन टैब के नीचे के शेडिंग पर्याय पर जाइए। अधिक रंग चुनिए, आपके पसंद अनुसार रंग कस्टमाइज कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। अब हेडर टैब के रंग संयोजन बहुत अच्छे दिखते हैं। फिर हेडर और फुटर टूल्स के नीचे डिजाइन टैब पर जाइए और क्लोज हेडर एंड फुटर इस पर्याय पर क्लिक कीजिए। टेबल के रो में भी कॉलम के नाम के साथ वही बदलाव करेंगे। चुनने के लिए संपूर्ण रो चुनिए, टेबल टूल्स के नीचे डिजाइन टैब पर जाइए, डाउन एरो से शेडिंग पर जाइए, अधिक रंगों पर क्लिक कीजिए, उसके अनुसार कस्टमाइज कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। अब टेबल के रो का रंग भी बदल गया है। अब एक्सपोर्ट करने का समय है। फाइल मेन्यू पर जाइए, एक्सपोर्ट सिलेक्ट कीजिए और क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस पर क्लिक कीजिए। आपने ये पीडीएफ स्वरूप में एक्सपोर्ट किया है, ये निश्चित कीजिए और पब्लिश पर क्लिक कीजिए। वाह, आपका एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आइए देखते हैं आपने क्या सीखा। एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल का कार्य समझना, एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल कब और किसके लिए आवश्यक है यह समझना, एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल तैयार करने के लिए ऑनलाइन टूल्स खोजना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करके एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल तैयार करना। गीता ने सीधा साधा और उपयुक्त एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल तैयार किया है। व्यवस्थापक उसके काम पर बहुत खुश हैं क्योंकि उसने वो करते वक्त हर कर्मचारी की जरूरत और चिंता ध्यान में रखी है। फ्रूटो जूनियर ये कबीर की स्टार्टअप कंपनी है। कंपनी विविध प्रकार के जूसेस बेचती है। अपने व्यवसाय को प्रमोट करने के लिए कबीर मार्केटिंग एजेंसी से संपर्क करने का निर्णय लेता है। मार्केटिंग एजेंसी एक योजना देती है, कबीर को वो योजना पसंद आती है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट निश्चित करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट की सब शर्तें मंजूर होने के बाद वो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो सूचित करता है कि कबीर का व्यवसाय और मार्केटिंग एजेंसी कायदे से 1 साल के लिए एक साथ काम करेंगे।
कबीर और मार्केटिंग टीम व्यवसाय बढ़ाने के लिए और उत्तम सफलता पाने के लिए तैयार है। चलिए देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ये केस स्टडी पूरी होने के बाद आप सीखेंगे कॉन्ट्रैक्ट के विविध घटक पहचानना, विविध प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने के लिए और समाप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें बनाना, कॉन्ट्रैक्ट में समावेश करने के मुद्दे पहचानना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वस्तु या सेवा की खरीदारी या बिक्री के बारे में दो पक्षों में कायदे से बंधनकारक सहमति पत्र यानी कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें फी या अन्य सेवा के बदले में किसी भी उत्पादन, साधन या सेवा का व्यापार किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ये सहभागी दो पक्षों में किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए एक पक्ष अपनी अपेक्षा के साथ कोई प्रस्ताव सादर करता है और दूसरा पक्ष वो अधिकृत तरीके से स्वीकार करता है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद दोनों पक्ष कॉन्ट्रैक्ट के अपने मुद्दे संभालते हैं, ये जरूरी है। एक कॉन्ट्रैक्ट या तो वर्बल या रिटन हो सकता है। हालांकि हमेशा एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट केवल सभी पक्षों के अच्छे विश्वास पर निर्भर करता है और इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है। अगर लिखित कॉन्ट्रैक्ट करना मुमकिन नहीं, तो आपके पास बाकी डॉक्यूमेंट जैसे कि ईमेल, कोड्स या कॉन्ट्रैक्ट की चर्चा के नोट्स हैं, ये निश्चित कीजिए जो आपको कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या कबूल किया है ये सिद्ध करने में मदद करेगा। कॉन्ट्रैक्ट के घटक कौन से हैं? कॉन्ट्रैक्ट कायदे से वैध और बंधनकारक होने के लिए उसमें 4 घटकों का समावेश होना जरूरी है। एक पक्ष से ऑफर, दूसरे पक्ष से स्वीकृति, कायदे से संबंध या दोनों पक्षों द्वारा साथ में रहने की इच्छा, और उसके बदले में पैसे या सेवा का आश्वासन, ऐसा समझौता। ऑफर करने वाले व्यक्ति को ऑफरर कहते हैं और जिस व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार करने की ऑफर दी जाती है उसे ऑफरी कहते हैं। ऑफर करने वाला किसी विशिष्ट काम की ऑफर देता है और ऑफर लेने वाले ने इस ऑफर का स्वीकार किया तो एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी चीजों का अंतर्भाव होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट में हम आगे दी हुई चीजों का अंतर्भाव कर सकते हैं। हस्ताक्षर करने वाले दोनों पक्षों की जानकारी, कॉन्ट्रैक्ट का कालावधि, वस्तु या सेवा या दोनों के बारे में संपूर्ण जानकारी, कबूल की गई शर्तें और नियम, नुकसान तथा भरपाई की योजना, विशेष शर्तें, पेमेंट की डिटेल्स और बहुत कुछ। कुछ पहले से तैयार किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं जिसमें दोनों पक्षों के बीच कुछ निगोशिएशंस के बाद बहुत सी शर्तें पहले से शामिल की हुई होती है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ जगह पर ब्लैंक स्पेसेस रखकर प्रिंट किए जाते हैं जिसमें हम नाम, हस्ताक्षर और दिनांक ऐसी चीजें भर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के विविध प्रकार कौन से हैं? आमतौर पर प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में रोजगार कॉन्ट्रैक्ट, व्यवसाय कॉन्ट्रैक्ट, बिक्री या किराया कॉन्ट्रैक्ट, आर्थिक कॉन्ट्रैक्ट, बीमा कॉन्ट्रैक्ट, इनका समावेश होता है। कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले कौन सी बातें याद रखें? हर शब्द ठीक से पढ़ें। उसमें कबूल की हुई सभी शर्तें हैं ये निश्चित करें। जरूरी हो तो कायदे तज्ञ की सलाह लें। जब आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से समझ गया है तभी उस पर हस्ताक्षर करें।
कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करते समय किसी भी दबाव में मत आइए, क्योंकि एक बार आपने हस्ताक्षर कर दिए तो सामने वाले पक्ष को उसके नुकसान की कीमत चुकाए बिना आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। रिकॉर्ड के लिए हस्ताक्षर किए हुए कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी अपने पास रखिए। बहुत से कॉन्ट्रैक्ट पर वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी लागू होता है। कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कैसे कर सकते हैं? काम पूरा होने के बाद और पेमेंट होने के बाद ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होते हैं, किंतु कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के और भी कुछ मार्ग है। एक दूसरे की सहमति से। जब दोनों पक्ष काम पूरा होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की अनुमति दिखाते हैं, तब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण। जब किसी भी पक्ष के नियंत्रण के बाहर की परिस्थिति से कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं रख सकते, तब वो समाप्त किया जा सकता है। असुविधा टालने के लिए एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को सही सूचना देकर कॉन्ट्रैक्ट कभी भी खत्म किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन होने से। जब कॉन्ट्रैक्ट में कबूल की हुई शर्तों का भंग होता है, तब कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जा सकता है या नुकसान भरपाई की मांग की जा सकती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्ट कैसे तैयार करें? लिखित कॉन्ट्रैक्ट कैसे तैयार करें, आइए देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट पर सही टेम्पलेट खोजिए। खोजने के लिए सही कीवर्ड एंटर कीजिए। आपको वो मिला नहीं तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ओपन इन ब्राउजर पर क्लिक कीजिए। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से शीर्षक रिप्लेस कीजिए। हम एक स्टैंडर्ड कायदे से स्वीकृत प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट में जो नहीं चाहिए वो कंटेंट हटाइए। शीर्षक का फॉन्ट बदलिए। एरियल या ओपन सैंस जैसा अच्छा और सभी ओर इस्तेमाल होने वाला फॉन्ट चुनिए। उसका फॉन्ट साइज सेट कीजिए। डॉक्यूमेंट टाइटल अलाइन कीजिए। फॉन्ट कलर अप्लाई कीजिए। अब एक लाइन इंसर्ट कीजिए। अंडरस्कोर टाइप करने के लिए शिफ्ट और हाइफन की एक ही समय दबाइए। एंटर की लाइन चुनिए और वो फिर कलर कीजिए। लाइन इंडेंट तथा शीर्षक और लाइन में से स्पेसिंग बढ़ाइए। अब यहां दिखाए जैसे कंटेंट एंटर करना शुरू कीजिए। सेवा देने वाला और खरीदार, इनका विवरण सही तरीके से एंटर कीजिए। और दोनों पक्षों के नाम बोल्ड कीजिए। शीर्षकें भी बोल्ड कीजिए। अब एंटर किया हुआ कंटेंट चुनिए और उसका फॉन्ट कैलिब्री में बदलिए। आगे सेवाओं का विवरण एंटर कीजिए। इंसर्ट टैब पर जाइए। टेबल पर क्लिक कीजिए और फिर इंसर्ट टेबल पर क्लिक कीजिए। इस विंडो में कॉलम और लाइंस की संख्या चुनिए। ओके क्लिक कीजिए। यहां दिखाए जैसे टेबल पर कंटेंट एंटर कीजिए। आप सेवाओं का वर्णन, प्रोजेक्ट की संख्या और हर प्रोजेक्ट की कीमत लिख सकते हैं। टाइटल रो चुनिए और उसका आकार बदलिए। सेल शेडिंग पर क्लिक कीजिए और कलर अप्लाई कीजिए। टेबल से पूरा कंटेंट चुनिए और फिर होम टैब पर जाकर वो अलाइन कीजिए। कंटेंट सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक कीजिए। पैराग्राफ ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस विंडो में जरूरत अनुसार सेटिंग्स स्पेसिफाई कीजिए। ओके क्लिक कीजिए। अब हर कॉलम चुनिए और सेंटर अलाइनमेंट स्पेसिफाई कीजिए। टेबल सिलेक्ट कीजिए और रो हाइट एडजस्ट कीजिए। अब फिर टेबल सिलेक्ट कीजिए और टेबल लेआउट टैब पर जाइए। अलाइन सेंटर पर क्लिक कीजिए। आगे खरीदारी कीमत विवरण एंटर कीजिए। आपको एक चेक बॉक्स सिलेक्ट करना होगा जिससे एक टिक मार्क जोड़ा जा सकता है। टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए
और ये बुलेट स्टाइल्स ऐड कीजिए। डॉक्यूमेंट के टॉप में जाइए, हेडर पर क्लिक कीजिए, कंपनी का लोगो इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट टैब पर पिक्चर दिस डिवाइस पर जाइए, एक इमेज सिलेक्ट कीजिए और ओपन क्लिक कीजिए। हेडर बंद कीजिए। डॉक्यूमेंट में बाकी कायदे से जानकारी एंटर कीजिए। तकरीबन 15 जानकारी पूर्ण मुद्दे होंगे। ऐन वक्त जरूरत हो तो अतिरिक्त पॉइंट एंटर करने के लिए आखिर में जगह रखिए। अब अंडरस्कोर इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट और हाइफन की एक ही समय दबाइए। लाइंस सिलेक्ट कीजिए और लाइन स्पेसिंग बढ़ाइए। हम अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतिम पेज को तैयार करते हैं। यहां दिखाए जैसी जानकारी एंटर कीजिए। हमने चेकबॉक्स तैयार करने के लिए इस्तेमाल की हुई सेम बुलेट स्टाइल अप्लाई कीजिए। आगे इंसर्ट टैब पर जाइए, टेबल पर क्लिक कीजिए, एक टेबल इंसर्ट कीजिए। पहले रो में एक लाइन क्रिएट करने के लिए अंडरस्कोर एंटर कीजिए। दूसरे रो में खरीदार का हस्ताक्षर एंटर कीजिए। सेम स्टेप्स इस्तेमाल करके खरीदार का पूरा नाम एंटर कीजिए। टेबल सिलेक्ट कीजिए, टेबल डिजाइन टैब पर जाइए, बॉर्डर सिलेक्शन, नो बॉर्डर पर क्लिक कीजिए। इसी प्रकार सेवादाताओं के हस्ताक्षर के लिए और पूरे नाम के लिए जगह रखिए। प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा हुआ है। हम डॉक्यूमेंट ऑनलाइन एडिट कर रहे हैं तो वो अपने आप सेव किया जाता है। सही डॉक्यूमेंट नाम एंटर कीजिए। पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए फाइल मेन्यू पर जाइए, सेव एज, डाउनलोड एज पीडीएफ पर क्लिक कीजिए, अलाउ पर क्लिक कीजिए। आप ये डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं या ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। आइए देखते हैं आपने क्या सीखा। कॉन्ट्रैक्ट के विविध घटक समझना, विविध कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट स्थापित करने के लिए और रद्द करने की शर्तें बनाना, कॉन्ट्रैक्ट में समावेश करने के विवरण, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना। फ्रूटो जूनियर और मार्केटिंग एजेंसी ने अब कायदे से कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। वो निश्चित ही उनका ध्येय हासिल करेंगे। Doesn't like school or college? What we don't like is studying and exams, isn't it? Keeping on reading a thick book for hours and producing all the material in 3 hours exam is really boring. But friends, what if a teacher visits you and gets all your studies done in easy and smart way? What if you could get answers to questions just by taking its picture? And what if you answered a question for someone and someone answered for your question? What if you get solved papers of previous exams? Yes, friends, it is possible with Grade Up School app. It is just like a teacher at home.
This app prepares you for exam in a very stress-free way. Wonderful, isn't it? Exam will no more be a tension then. Specific answers to specific questions. Opportunity to ask queries to others just by clicking a picture. Solutions of previous exam papers and much more in this app. Amazing! Shall we try this app? Let's get started. For installing the app, let's tap on Play Store first. Then type Grade Up School in Google search area. Choose the right name with right logo. Okay, let's tap on it. You will find an app named NCERT Solutions, CBSE and State Board Class 6th to 12th. But the icon says Grade Up School. Got it? Let's tap on Install. App will get downloaded and then installed. Let's open once it is installed. Here is our Grade Up School app. Let's tap on Get Started. Now, you will have to choose your class. For now, let's tap on 10. Let's scroll down and tap on Sign in with Google. And for this, friends, you must take your parents' help. Now here, we can see an already created account showing up. Let's tap on it. Great! Here we enter the magical world of studying. Clicking on camera icon will enable you to take picture of question in your notebook or course book. You will get to see question and answer clearly. Now let's tap on most important questions of class 10. You can see questions from all the subjects here. Shall we tap on Maths important questions? You should first befriend the enemy. Now here, you can see titles of chapters like real numbers, polynomials, pair of linear equations in two variables, etc. Let's have a look on them just by scrolling. Let's go up again and tap on Back. Once again, tap on Back. Hold on, we are not done studying yet. Let's scroll down and tap on See All in Live Questions section. You will be able to see who is asking questions. Here, you can see the questions asked by different users. If you feel like answering to questions, you have to write your answer in the area provided below each question and then tap on Answer. As we are just trying to get information about the app, let's scroll up and tap on Back. Now here, you can see solved papers in the section Previous Year Solved Papers. Shall we explore? Let's tap on Check Now. Now if you tap on all boards, you will see different board options. For now, let's tap on CBSE. You will see Mathematics board papers as an option. We want to befriend maths, right? So let's tap on it. You will find options of different papers there. Let's tap on All India 2018. Let's tap on OK. Here we can see the first question. Tap on Show Answer to view answer. Here you get correctly done answer. Great! This is so easy. Let's tap on Back. Again on Back. And again on Back. Friends, Grade Up School app has been developed to help you in your studies. You can also help your juniors by solving their queries. After all, a friend in need is a friend indeed. Cool. Now let's tap on 9th in Junior Zone. Here, you can see different questions asked by your friends. I know you have studied well last year, so these questions might sound very easy for you. If you want, you can answer any of the question. For now, let's tap on Back. Friends, here you can see Popular Questions section. Here, you can find most searched questions. Let's tap on it. Look,
This question appears to have been viewed by many. It must be very tough. If you tap on it, you can view its answer. Great. Let's tap on back twice to reach home screen. Friends, you can see many options at the bottom. If you tap on questions, you will see a lot of them. If you tap on the camera icon next to it, you can click the picture of a question on your notebook or on the textbook. So this is how it will look. If you want, you can easily edit your question here. However, initially you have to put a bit of efforts to get a good picture. Click on the books option right next to the camera and you will see different questions selected from different books. If you click on profile on the right, you can see your information. So friends, with the help of GradeUp School app, you can easily face any regular or competitive exam with a smile. You can explore different questions of different exams even if you have not appeared for it. It's better to be tension free when exams are near. Tension काय को लेने का? जैसन मैनेजमेंट पर एक बुक तलाश कर रहे हैं। उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगले सप्ताह होने वाले इंटरनल एग्जाम के लिए स्टडी करनी है। इस एग्जाम में वो हर हालत में अव्वल रहना चाहते हैं क्योंकि अगला प्रमोशन इसी पर डिपेंड करेगा। कई बुक स्टोर्स छानने पर भी उन्हें बुक नहीं मिली। एक फ्रेंड ने उन्हें एक वेबसाइट के बारे में बताया जहां से बुक की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड की जा सकती है। ये सेशन खत्म होने पर आप ये कर पाएंगे। अपनी नॉलेज अप्लाई करके NCERT की वेबसाइट से ई बुक्स डाउनलोड करना। आइए NCERT की वेबसाइट पर ई बुक्स एक्सेस करना सीखते हैं। वेब ब्राउजर खोलें। एड्रेस बार में http://www.ncert.in/index.html टाइप करके एंटर प्रेस करें। पब्लिकेशन पर अपना माउस रोल ओवर करें और उचित ऑप्शन पर क्लिक करें। आपका वेलकम करते हुए एक नए टैब में एक नया वेब पेज खुल जाता है। सिलेक्ट क्लास लिस्ट बॉक्स में मनचाही क्लास पर क्लिक करें। सिलेक्ट सब्जेक्ट लिस्ट बॉक्स में मनचाहे सब्जेक्ट पर क्लिक करें। सिलेक्ट बुक टाइटल्स लिस्ट बॉक्स में उस बुक टाइटल पर क्लिक करें जिसे आप एक्सेस करना चाहते हैं। सही क्लास, सब्जेक्ट और टाइटल सिलेक्ट करने के बाद गो पर क्लिक करें। पेश है आपकी स्पेसिफाइड ई बुक। बुक टाइटल और कवर राइट साइड में डिस्प्ले किए गए हैं। बुक की TOC यानी टेबल ऑफ कंटेंट लेफ्ट साइड में डिस्प्ले की गई है। जो भी चैप्टर पढ़ना चाहे उसके सामने ओपन पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि स्पेसिफाइड चैप्टर डिस्प्ले हो चुका है। इस चैप्टर के और कंटेंट देखने के लिए स्क्रॉल बार ड्रैग करें। इसी तरह आप सभी चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। जब आप जान चुके हैं कि NCERT की साइट पर बुक्स कैसे पढ़ी जाएं, तो आप कोई भी बुक सर्च करके पढ़ सकते हैं। आइए अभी तक सीखी प्रमुख बातों पर नजर डालते हैं। आप कंप्यूटर या फिर स्पेसिफिकली डिजाइंड हैंडहेल्ड डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी पर भी ई बुक पढ़ सकते हैं। आप किंडल, आई डिवाइस और नूक जैसे ई रीडर्स पर भी ई बुक्स पढ़ सकते हैं। कोई भी ई बुक डाउनलोड करने से पहले बुक टाइटल, ऑथर्स नेम और प्रीफेस पढ़कर श्योर कर ले कि आप यही बुक डाउनलोड करना चाहते हैं। बुक डाउनलोड करने से पहले इसकी फाइल एक्सटेंशन और साइज चेक कर लें। .exe फाइल को ई बुक के तौर पर कभी भी डाउनलोड न करें और बुक डाउनलोड करते समय
अपने कंप्यूटर को वायरस अटैक से बचाने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम रनिंग रखें। क्या आपके पास अलग अलग क्षेत्रों के सवाल है जिनके आप जवाब खोज रहे हैं? क्या आप अपना ज्ञान दुनिया से शेयर करना चाहते हैं? क्या आप दुनिया भर में अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से जुड़ना चाहते हैं? तो आइए www.quora.com पर अपना खाता खोलें और अपना ज्ञान बांटें एवं बढ़ाएं और ज्ञान अर्जित कर लाभ उठाएं। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे quora.com पर खाता कैसे खोलें, एक साथ लोगों से एक ही जगह में सवाल जवाब कैसे करें, उनसे ज्ञान कैसे लें और अपना ज्ञान कैसे साझा करें। अब एड्रेस बार में www.quora.com टाइप करें और एंटर करें तो quora.com वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ या होम पेज खुल जाएगा। अब वो हमसे खाता खोलने के लिए जानकारी भरने को कहेगा। अगर आपका खाता पहले से ही खुला हुआ है तो अपना यूजर नेम पासवर्ड भरकर या फिर गूगल या फेसबुक अकाउंट के द्वारा आप लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम खाता खोलने के लिए साइन अप करेंगे और कंटिन्यू विथ ईमेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक पॉपअप विंडो खुलेगी। उसमें आपको अपना पूरा नाम, ईमेल आईडी, फिर पासवर्ड, उसके बाद एक बॉक्स दिया हुआ है जहां पर लिखा हुआ है आई एम नॉट अ रोबो। आप उस बॉक्स को चेक करें या क्लिक करें। अब एक बॉक्स ओपन हो गया है जिसमें वो हमसे बोल रहा है कि जितने भी चित्र जिसमें हाउस दिखाया गया है उसको आप चेक करें या क्लिक करें। तो हम वो करेंगे अभी जैसे कर रहे हैं और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करें। वेरीफाई पर क्लिक करते ही वहां पर एक राइट का चिन्ह आ जाएगा आई एम नॉट अ रोबो के साइड में। अब आप नीचे आकर साइन अप पर क्लिक करें। अब वो आपको आपके रुचि के क्षेत्रों को चुनने के लिए कहेगा। कम से कम आपको अपनी रुचि के अनुसार 10 क्षेत्र चुनने होंगे, जैसे मूवीज, बुक्स, बिजनेस, हेल्थ, एजुकेशन, फूड। आप इनमें से कोई भी अपनी रुचि के अनुसार क्षेत्र चुन सकते हैं। हमने अब 10 क्षेत्र चुन लिए हैं तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू क्लिक करते ही वो आपसे आपकी पढ़ाई, शौक और कौशलों जिनमें आपकी रुचि है उनके बारे में जानकारी भरने को कहेगा। लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वो आपको आपके फेसबुक फ्रेंड्स खोजने को कहेगा। लेकिन फिलहाल अगर आपको फेसबुक फ्रेंड्स नहीं खोजने हैं तो नॉट नाउ पर क्लिक करें। नॉट नाउ पर क्लिक करते ही आपका खाता खुल जाएगा और अब आप कोरा साइट के उस पेज पर हैं जिससे आप ज्ञान बांट या साझा दोनों कर सकते हैं और साथ ही साथ दुनिया भर के लोगों से जुड़ भी सकते हैं। आंसर टैब पर क्लिक करते ही आपको बाएं हाथ की तरफ कुछ सवाल दिखेंगे जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, जिनके या तो आप जवाब दे सकते हैं या फिर पास कर सकते हैं। साथ ही साथ उस सवाल को फॉलो या अनफॉलो भी कर सकते हैं या फिर आप अपवोट भी कर सकते हैं। और अगर आपको उस सवाल की विषय सूची आपत्तिजनक लग रही है तो आप डाउन वोट पर क्लिक करके डाउन वोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जवाब के निवेदन और उनके जवाब बाद में भी दे सकते हैं, आंसर रिक्वेस्ट या आंसर लेटर पर क्लिक करके। ड्राफ्ट्स अगर आपके पहले से जमा हैं तो वो भी आप ड्राफ्ट्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको कोरा पर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड लोग हैं वो किस विषय पर लिख रहे हैं तो इसकी जानकारी आप राइटिंग नाउ के नीचे देख सकते हैं। चलिए वापस अब रीड पेज पर आते हैं। अब आपको स्क्रीन की दाएं तरफ न्यूज फीड्स में आप अपने अनुसार विषय भी बदल सकते हैं एडिट पर क्लिक करके। आप जैसे ही एडिट पर क्लिक करेंगे एक बॉक्स आएगा जिसमें आप अपनी रुचि के अनुसार विषय सिलेक्ट करें तो वो विषय अपने आप बुकमार्क्ड आंसर्स के नीचे आ जाएगा। अब आपको जो क्षेत्र दिए हुए हैं उनके बाजू में क्रॉस दिख रहा है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं अगर आपको फिलहाल उस क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं देखनी है। आप नीचे जाएंगे तो जो लोग या घटनाएं इस समय समाचारों में हैं वो आप देख सकते हैं ट्रेंडिंग नाउ में। अगर आपको किसी क्षेत्र के बारे में जानकारी है और आप साझा करना चाहते हैं
तो आप स्क्रीन के दाहिने हाथ की तरफ आपको कुछ लिंक्स दिख रहे हैं, जैसे फॉलो 10 मोर टॉपिक्स, फाइंड योर फ्रेंड्स ऑन कोरा, अपवोट 5 मोर गुड आंसर्स इत्यादि। अगर आपको किसी क्षेत्र के बारे में जानकारी है और आप साझा करना चाहते हैं तो आप ऐड इन्फो अबाउट व्हाट यू नो पर क्लिक करें और जो बॉक्स आएगा आप उसमें वो जानकारी भरकर साझा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। अब वापस बॉक्स में जाइए और अपना क्वेश्चन टाइप करें। हम यहां पर टाइप करेंगे हाउ कैन यू लर्न फास्टर और उसके बाद सबमिट क्वेश्चन पर क्लिक करें। तो अब आपके सामने आपके जवाब प्रदर्शित हो जाएंगे। अगर आपके कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं वो आप ऊपर के नोटिफिकेशन टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद आपको आपका रजिस्टर्ड नेम या रजिस्टर्ड नाम दिख रहा होगा। उस पर क्लिक करने से आप अपना प्रोफाइल, ब्लॉग्स, मैसेजेस, सेटिंग्स इत्यादि देख या बदल सकते हैं। यहीं पर आपको सबसे आखिर में लॉग आउट ऑप्शन दिख रहा है। जब आपके सवाल जवाब का समय समाप्त हो जाए तो आप लॉग आउट करना ना भूलें। ऐसा सुरक्षा के कारणों से करना सही है। जैसा कि आपने देखा कि हमने खाता खोलकर और लिंक्स क्लिक करके आवश्यक जानकारी ली और साझा भी की। इस वेबसाइट के द्वारा आप दुनिया भर के लोगों से जुड़कर अपना ज्ञान विकसित एवं साझा दोनों कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। चलिए अपने ज्ञान कोश को बढ़ाते हुए और साझा करते हुए और उन्नति करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। आप भी लाभान्वित हो और अपने दोस्तों को यह वेबसाइट बताकर उन्हें भी लाभान्वित और उन्नतिशील होने का मौका दें। सूचना: वेबसाइट्स के कंटेंट और लेआउट अपडेट हो जाने की संभावना रहती है। इस मॉड्यूल का उद्देश्य वेबसाइट के फीचर्स का सामान्य परिचय कराना है। हमेशा वेबसाइट के लेटेस्ट वर्जन के लिए चेक करें और उसका उपयोग करें। अगले जिन बटनों को हम देखेंगे वे हैं P और T। इन दोनों को भी दोनों हाथों की अलग अलग उंगलियों से टाइप किया जाता है। इनके स्थानों पर सावधानी पूर्वक ध्यान दें। P को दाहिनी हाथ की छोटी उंगली से टाइप करते हैं और T को बाएं हाथ की सांकेतिका से टाइप करते हैं। आइए हम P और T अल्फाबेट का उपयोग करके कुछ टाइपिंग करें। प्रत्येक अल्फाबेट टाइप हो जाने के बाद होम रो पर वापस आ जाएं। क्या आप जानते हैं अनकॉपीराइटेबल एक ऐसा 15 अक्षरों का एकमात्र अंग्रेजी शब्द है जिसमें कोई भी अक्षर दोहराया नहीं गया है। अंग्रेजी भाषा में डस पर खत्म होने वाले केवल 4 शब्द हैं: ट्रेमेंडस, हॉरेंडस, स्टुपेंडस और हजार्डस।